सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। फैजाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वेस्ट उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का एक सेमिनार हुआ, जिसकी सदारत फैजाबाद से आए डॉक्टर नजमुल हसन गनी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष ने फरमाई। मीटिंग में देश प्रदेश की चिंताजनक हालत पर गौर हुआ और तमाम हाजिरीन ने अपनी गहरी चिंता जाहिर की और अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए वक्ताओं ने भाजपा सरकार की पॉलिसी पूरे देश के लिए बड़ी घातक साबित हो रही है और भाजपा सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से नाकाम हो गई है। महंगाई आसमान को छू रही है, आम लोग बेरोजगार को लेकर परेशान हैं, गरीब लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है, आम जनता में असंतोष पनप रहा है, मगर सरकार अभी भी खामोश तमाशाई बनी हुई है और बढ़ती महंगाई व जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। भाजपा की और चाउटिया पॉलिसी की वजह से पूरे देश में कम्युनल ताकतों का सरकार की राजनीतिक और सरकारी संरक्षण हासिल हो गया है, जिसकी वजह से कम्युनल तत्व बेलगाम हो गए हैं। कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारों की तरफ से लगातार मुसलमानों के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल बने बयान दिए जा रहे हैं, जिससे देश में आपसी नफरत फैल रही है। सम्मेलन में सरकार से मांग की गई कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए फौरन ठोस कारगर कदम उठाए, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जिम्मेदारों पर भड़काऊ बयान देने पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि देश में कानून की हुकूमत है। इसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिस और मस्जिदों को गिराए जाने वाले मामले में पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई आपत्तिजनक और कानूनी कार्रवाई की हाई लेवल जाँच करवाने और के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। सेमिनार में कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नजमुल हसन गनी ने बताया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश में आगामी असेंबली इलेक्शन में 103 सीटों पर उम्मीदवार खड़े रहेंगे। सम्मेलन में खुसूसी तौर पर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी कौसर हयात खान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट इशरत हुसैन, एडवोकेट समेत बड़ी तादाद में पार्टी का मंडलीय सम्मेलन था, जिसमें 2022 के चुनाव के सिलसिले में बात करनी थी। उसमें ये तय हुआ कि हम लोग कहाँ चुनाव लड़ेंगे। 103 विधानसभा चुनाव लड़ने का तय। यूपी से कितनी सीटों पर लड़ेगी मुस्लिम लीग? बताया तो 103 विधानसभा का हम लोगों का टारगेट है चुनाव लड़ने का। अच्छा, प्रत्याशियों की चयन के लिए क्या क्या है? वो प्रत्याशियों के लिए लोगों से लिस्ट मांग रहे हैं, जहाँ जहाँ जिसको लड़ना है वो लड़े। इससे पहले भी हमने रायबरेली में सम्मेलन किया था, जिला सम्मेलन में जिला अध्यक्ष हमारे साथ रिजवान अहमद आए भी हैं, और लखनऊ में जावेद अहमद, कानपुर में इश्तियाक अहमद, ये सब साथ में आए हैं। नसीम अलवी गाजियाबाद लोनी में भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, वो भी साथ थे। ये तय हुआ है कि लोग अपने जो कैंडिडेट जहाँ जहाँ से लड़ेगा बना के दे देंगे। मेन मुद्दा क्या रहेगा यूपी में आपका चुनाव? मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा, केरल मॉडल रहेगा, क्योंकि केरल मॉडल वो चीज़ है कि वहाँ पर 4 मिनिस्ट्री हमारे पास रहती है, इंडस्ट्री, होम, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। अभी तो नहीं आए हैं, रात तक। मेन मुद्दा हमारा है उत्तर प्रदेश में केरला और तमिलनाडु को रिजर्वेशन दे रहा है, यूपी नहीं दे रहा। पेश नज़र हमारे स्टेट यूनिट ने ये तय किया है कि भाई इसकी तैयारी का जायज़ा लिया जाए। तो इस सिलसिले में कि ये आज एक वेस्टर्न यूपी के कारकुनान की मीटिंग थी, कार्यकर्ता सम्मेलन जिसे हम कहते हैं, वो था यहाँ पर वेस्टर्न यूपी के कार्यकर्ता सम्मेलन। इससे पहले हम रायबरेली में एक 29 तारीख को कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उससे पहले हम लोनी में एक कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो इस तरह हमारा एक सिलसिला ये चल रहा है, और ये हम आने वाले इलेक्शन की एक जायज़ा मीटिंग इसे कह सकते हैं कि हम अपने वर्कर्स की मीटिंग लेकर ये जायज़ा ले रहे हैं कि हमारी कहाँ कहाँ क्या क्या तैयारी है। हमारा आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का इरादा है, और हम इस इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, और उसकी हम अभी जायज़ा मीटिंग हमारी ये चल रही हैं। अब आने वाले वक्त में कानपुर और लखनऊ वगैरह में भी मीटिंगें होंगी, वहाँ पर भी हम जायज़ा लेंगे, और उसके बाद फिर हम फाइनल ऐलान करेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हमारा टारगेट जो है हमेशा लगभग यूपी के अंदर 100 सीटों पर रहा है, क्योंकि यहाँ 100 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ मुस्लिम वोट जो है वो फैसलाकुन ताकत रखता है। इसलिए हमारा टारगेट वही रहता है, वो उसी के अंदर हम जितनी सीटों पर भी तैयारी कर पाएंगे
तो हम 100 सीटों के अंदर अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा तो हमारा देखिए, मुस्लिम लीग का तो मुद्दे कभी बदलते नहीं हैं। आज़ादी के बाद से आज तक हमारा एक ही मुद्दा है कि मुसलमानों के मजहबी और कल्चरल मामलात की हिफाजत हो और उन्हें मजहबी आज़ादी दी जाए, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हो, उन्हें इसकी गारंटी दी जाए कि उनकी जान माल आबरू की हिफाजत होगी और उन्हें मुल्क की तरक्की में बराबर इज़्ज़त के साथ हिस्सा दिया जाए। ये हम इसलिए रखते हैं ये मुद्दा कि लगभग हर एक पार्टी की हुकूमत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई, मुसलमानों को मुल्क की तरक्की के मामलात से दूर रखा गया, मुसलमानों की जान माल की हिफाजत की गारंटी नहीं दी गई और उन्हें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सरकारी नौकरियों से उन्हें बाहर कर दिया गया और मुसलमान होना एक तरह से जुर्म करार दे दिया। और अब मजहबी आज़ादी पर हमला है और मजहबी आज़ादी पर लगभग हर पार्टी हमले कर रही है और मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। हमारा बुनियादी मुद्दा है, इसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और इसी मुद्दे पर हम दूसरी पार्टियों से भी बात करेंगे कि जो पार्टी हमारे इस मुद्दे पर हमारा साथ देने को तैयार होगी हम उसके साथ अलायंस कर सकेंगे। नहीं तो हमारा जैसा रहा कि हम अकेले भी अगर लड़ना पड़ा तो अकेले लड़ेंगे। लेकिन हमारा बुनियादी मुद्दा है मुसलमानों की मजहबी आज़ादी।